बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 1 अगस्त, साल है 2022। आज की बड़ी खबरें और बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इमरान खान ने क्या कर दिया। इमरान खान साहब ने कल एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से पूरा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तूफान आया हुआ है। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं की जा रही। सीनियर साफी हारून रशीद का क्या तज्जिया है, इसके अलावा आज की बड़ी खबरें क्या कहती हैं आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की फ्रस्ट्रेशन क्यों सामने, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जब से वजीर आला पंजाब बने हैं तो इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात करनी थी, अगले मामला तय करने थे, इन फ्यूचर उन्होंने क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो इस सिलसिले में कल इमरान खान साहब ने लाहौर में एक बाकायदा तौर पर दौरा किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही के साथ मुलाकात की। दौरान मुलाकात चौधरी परवेज इलाही ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने अपनी वजीर आला पंजाब की सीट के ऊपर इमरान खान साहब को बिठा दिया और उनको इज्जत दी और कहा कि सर आप यहाँ पर बैठ जाएं। अगर देखा जाए तो अगर इमरान साहब चाहते तो इमरान साहब किसी और को भी वजीर आला पंजाब बना सकते थे, लेकिन परवेज इलाही को उन्होंने वजीर आला पंजाब बनाया और परवेज इलाही ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने उनको इज्जत देते हुए उनको अपनी सीट पर बिठा दिया। सीट पर बिठाने का मकसद और मतलब हरगिज ये नहीं था कि इमरान खान साहब वजीर आला पंजाब हैं या इमरान खान साहब लाहौर के मामलात, पंजाब के मामलात इमरान खान साहब देखेंगे। उसका हरगिज कतन ये मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपनी यानी कि इमरान साहब को इज्जत देने के लिए ये किया। और जब इमरान साहब को वजीर आला की सीट पर बिठाया गया तो पाकिस्तान के बड़े बड़े तजियाकार जो हैं वो राय देना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब ने ये क्या कर दिया, परवेज इलाही ने ये क्या कर दिया, क्यों यहाँ पर इमरान साहब को बिठाया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं मायजा हमीद की ट्वीट दिखाता हूँ। मायजा हमीद ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो शख्स अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठे वो अंदर से बहुत ही छोटा और कम ज़र्फ इंसान होता है, और जो शख्स अपने से ताकतवर इंसान को खुश करने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दे, इससे बड़ा मुफाद परस्त और चापलूस कोई नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट इंग्लिश में किया, वाई इमरान खान इज सिटिंग ऑन चीफ मिनिस्टर सीट एंड व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन इन गवर्नमेंट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और इसके अलावा हिना परवेज भट्ट साहिबा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नियाजी साहब किस हसीयत से वजीर आला की कुर्सी पर बर्जुमान है। काश पीटीआई वाले भी अपने महबूब लीडर से ये सवाल पूछ सकते, मगर गुलाम कहाँ सर उठाते हैं। ऐसा कहना है हिना परवेज भट्ट साहिबा का। आप ये इन लोगों के बयान देख रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी यही बयान है और इन तमाम तर लोगों का बयान यही है। इमरान खान साहब के दौराए जो लाहौर उन्होंने किया है तो उसके ऊपर उनका ये उन लोगों के जो बयान हैं वो ये बयान सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ इन लोगों के बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े साफ़ी हैं, जिस तरह मैंने वीडियो शुरू में कहा, वो इस चीज़ के ऊपर ये राय दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक तस्वीर मुलाहिजा करें जो कि सलमान शहबाज शरीफ की है। सलमान शहबाज शरीफ जो कि अदालत में मतलूब हैं, लाहौर की स्पेशल अदालत उनको बार बार बुला रही है कि आए अपनी मनी ट्रेल दें, आपके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। तो सलमान शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, वो इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में रहकर जब बाकायदा तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
इंग्लैंड तुर्की के दौरे के ऊपर गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ सदर रजब तैयब उर्दवान साहब वहाँ पर मौजूद थे और उनका वक्त भी मौजूद था, उनकी अहलिया भी मौजूद थी और वहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ सलमान शहबाज शरीफ मौजूद थे। मेरा सवाल है कि सलमान शहबाज शरीफ उस टाइम किस हैसियत से सरकारी दौरे के ऊपर मौजूद थे और किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल लिए जा रहे थे और किस हैसियत से वो सरकारी मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे। वो शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में अदारों को अदालतों को मतलूब है, वो शख्स तुर्की में बैठकर क्या कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर पूरा मीडिया खामोश रहा, लेकिन पूरा मीडिया इमरान खान साहब की यानी कि इमरान साहब ने जो कुछ किया कि इमरान खान साहब वजीर आला पंजाब की सीट के ऊपर क्यों जाकर बैठे, इसके ऊपर पूरा मीडिया चीख चीख कर पूछ रहा है, इमरान साहब से सवाल पूछ रहा है कि आप क्यों बैठे हैं। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं तो अगर वो चाहे, जिस तरह परवेज राय ने कहा है कि इमरान साहब चाहे तो मैं एक ही मिनट में इसमिया तहलील कर दूं, तो इमरान खान साहब को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इज्जत दी थी और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अभी भी वो MNA हैं। वो चाहे तो दोबारा बाकायदा तौर पर नेशनल असेंबली में जा सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। कल अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी सीट के ऊपर बैठेंगे, अपोजिशन की सीट पर बैठ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो क्या उस टाइम भी ये पीडीएम वाले कहेंगे कि आप यहां पर क्यों बैठे? इनको मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जात से है। इनको किसी किस्म की कोई और किसी किस्म की परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो सलमान शहबाज शरीफ साहब तुर्की ना होते, सलमान शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया ना होते, UAE ना होते और ना ही इतने बड़े जो वक्त शहबाज शरीफ अपने साथ लेकर गए थे, जिन सहाफियों को नवाजा, सलमान गनी साहब को इन्होंने ऑफर की, उन्होंने ठुकरा दी और पिछले दिनों फाद हुसैन साहब जो हैं उनको जब अपना मशीर बना दिया, मशीर खास बना दिया, मलिया लोधी को इन्होंने बाकायदा तौर पर वजारत दी और इन्होंने हर छोटे बड़े सहाफ़ी को इन्होंने नवाजा, तो उसके ऊपर ये मीडिया खामोश रहा। क्यों खामोश रहा? आप रीज़न जानते हैं। आज मीडिया बार बार सवाल कर रहा है कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया। यहाँ पर फजलुर रहमान साहब का एक बयान सामने आया है। फजलुर रहमान साहब आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को दुबई वालों ने, UAE वालों ने पैसा दिया और इमरान खान साहब ने CPEC बंद करवा दिया, CPEC के काम बंद करवा दिए। फजलुर रहमान साहब, अगर CPEC के काम बंद हुए थे तो चाइना ने इस चीज़ को क्यों नोटिफाई नहीं किया? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आई? और फजलुर रहमान साहब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो तरक्याती काम थे वो बंद कर दिए, तो जो डैम बन रहे थे और जो डैम्स के ऊपर काम हो रहा था, जिस डैम को आप डिनाई करते थे कि ये डैम्स नहीं बन रहे, तो शहबाज शरीफ ने जूं ही वजीर आजम का मनसब संभाला, इम्पोर्टेड वजीर आजम बने, तो साथ ही उन्होंने मोहम्मद डैम में जाकर दियामर बादशाह डैम का दौरा क्यों किया और वहां पर कहा कि ये डैम 2030 में नहीं बल्कि 2028 में मुकम्मल कर दें। अब वो कैसे मुकम्मल करें, ये भी एक अजीब बात है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक बस थी, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने इफ्तिताह जब किया तो वो जो ड्राइवर था तो उससे पूछा कि आप एक स्टॉप में कितनी देर में पहुंच जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। तो शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं, 5 मिनट ज़्यादा है, 3 मिनट करने चाहिए, 4 मिनट करने चाहिए। अब क्या वो फ्लाइंग गियर लगाकर वो ये टाइम पीरियड मुकम्मल करे? खैर, ये लंबी चौड़ी बातें हैं। आते हैं सीनियर साफी हारून रशीद के तजीह के बारे में। सीनियर साफी हारून रशीद ने एक तो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने सानिया निश्तर की उन्होंने काफ़ी खूबियाँ बयान की हैं। वो समझते हैं कि सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो वक्त की मादरे मिल्लत हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। सीनियर साफी हारून रशीद का ये समझना है और सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि इन लोगों के पल्ले
यानी कि ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, इन लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और इमरान साहब को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोकता। इमरान खान साहब जो हैं वो, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है और इमरान खान साहब अगला जो इलेक्शन है वो बआसानी जीत जाएंगे। सीनियर साफी हारून रशीद का ऐसा कहना है। खैर, अभी तक लेते अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।